बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस किताब का तारुफ़ करवाने जा रहे हैं, ये किताब है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तफ़हीमुल मसाइल की 13वीं जिल्द है। तो आइए जानते हैं इस किताब में क्या कुछ है। तो बिला ताख़ीर उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी प्यारी अंदाज़ में इसकी बाइंडिंग प्रिंटिंग की गई है। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहला बाब इसके अंदर है, फ़हरिस्त में अगर हम देखें तो अक़ायद के मसाइल और उसमें सहाबी की तारीफ़। 15 नंबर सफ़ा पर बड़े प्यारे अंदाज़ में इस चीज़ को बयान किया गया है, पढ़ने के लायक है। और इसी तरह मौतुल आलिम मौतुल आलम, ये हदीस के अल्फ़ाज़ हैं या नहीं, इस पर बड़ी ज़बरदस्त बहस और तहकीकी काम हुआ है। हदीस को बड़े अच्छे अंदाज़ में इसके अंदर जो है वो बयान किया गया है। इसी तरह गैर सहाबी के साथ रदियल्लाहु तआला अन्हु कहने का हुक्म शरअ क्या है, उसको बयान किया गया। और इसी तरह काफ़िर के लिए बाद वफ़ात दुआए मग़फ़िरत जायज़ है या नहीं, इस पर जो है इसमें तफ़सीली एक गुफ्तगू है। और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत उवैस क़रनी के दाँत तोड़ने की रिवायत के मुतल्लिक़ कि वो रिवायत मौज़ू है या नहीं, एक तफ़सीली फ़तवा इसमें मौजूद है। इसी तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान में ने तहारत के मसाइल पर जब गुफ्तगू की और उसमें फ़तावा दिए, तो बग़ैर वुज़ू के लैपटॉप या फिर मोबाइल स्क्रीन पर कुरान पढ़ते हैं, एक बड़ी तादाद इस मसले को तफ़सीली पढ़ना चाहती है। तो कई मुफ्तियान किराम की तौसीक़ के साथ ये फ़तावा इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह हम अगर मज़ीद इस किताब को आगे पढ़ते चले जाएँ, इसमें किन-किन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। तो जिस्मानी नक़्स वाले की इमामत का हुक्म क्या है, और छोटे बच्चों को मस्जिद में लाना, इसका हुक्म क्या है, इस पर बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू है। और आगे मज़ीद अगर हम इस चीज़ पे जाएँ, तो मसाजिद के मुतल्लिक़ चंद अहम बड़ी चीज़ों को ज़िक्र किया गया। मस्जिद के अंदर टोपियाँ और इत्र बेचने का कारोबार वगैरह, या लोग बिठा कर बैठ जाते हैं, उस पर क्या एक शरई हुक्म है। और इसी तरह मस्जिद के फ़ंड में तअद्दी का शरई हुक्म क्या है, और मसाजिद व मदारिस के अमले का बोनस उसको दिया जा सकता है या नहीं। इस तरह की चीज़ों पर बड़ा तफ़सीली फ़तावा इसमें मौजूद हैं। जनाज़े के मसाइल, रोज़ा और ज़कात के मसाइल, इस पर तफ़सीली चीज़ों के मुतल्लिक़ काफ़ी सारे मसाइल हैं। लेकिन एक बड़ा अहम मसला जिसकी तरफ तवज्जो दिलाऊँगा, कैटल फ़ार्म और डेयरी फ़ार्म के जानवरों पर ज़कात का हुक्म क्या है? ये एक बड़ा अहम मसला है। आजकल इस पर एक बहुत बड़ा बिज़नेस हो रहा है, स्पेशली कराची और बड़े शहरों के अंदर बड़े-बड़े फ़ार्म बनने जा रहे हैं। तो उन पर शरई अहकाम क्या हैं, उनका भी एक पूरा का पूरा यहाँ पर हुक्म मौजूद है। अच्छा, ज़कात की रकम से डायलिसिस मशीन खरीदना, और ज़कात की रकम से ये वेलफेयर इदारों को में मशीन्स दी जा रही हैं, जो गुर्दे के मरीज़ हो जाते हैं, उनके लिए डायलिसिस मशीन का एक था। और इसी तरह वेलफेयर इदारे लोगों की ज़कात लेकर बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खरीद कर इदारों को देते हैं, उन पर शरई अहकाम क्या मुरतब होंगे। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने बड़े प्यारे अंदाज़ में इन चीज़ों का बयान किया। इसी तरह एक और बड़ा अहम मसला, निकाह के मसाइल। आज कोई पाकिस्तान में रहता है, बैरून मुल्क रहता है, 2 फैमिलियाँ आपस में वीडियो लिंक से निकाह करना चाहती हैं, तो निकाह के शरई अहकाम को भी यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज़ में इन्होंने तफ़सीलन इसमें ज़िक्र किया है। और तलाक़ के मसाइल पर बात करें, तो तलाक़ के मसाइल में बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली मोबाइल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर दी जाने वाली तलाक़ का हुक्म क्या है। इसी तरीके से और कई सारे तलाक़ के मसाइल इसमें मौजूद हैं। और तरके के मसाइल के अंदर इसमें बहस की गई है। और ख़रीदो-फ़रोख्त के मसाइल, इसके अंदर अगर हम देखें कि 2 जो दवा फ़रोशी का लाइसेंस किराए पर देना, इसमें मेडिसिन मार्केटों के अंदर भी ये काम चलता है, और हमारे इलाकों में भी जो मेडिकल स्टोर्स बने होते हैं, एक का लाइसेंस होता है और दूसरा शख्स जो मेडिकल स्टोर चला रहा होता है, वो एक किसी का लाइसेंस किराए पर ले लेता है और माहाना उसको पेमेंट कर रहा होता है। इसका शरई हुक्म क्या है। इसी तरह हलाल और हराम के मसाइल के अंदर जानवरों की अफ़ज़ाइश नस्ल के जो जदीद तरीके हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। मस्नूई जिनसी आलात का इस्तेमाल, ये एक बहुत बड़ा एक जेंडर के हवाले से नादरा की सिन्फ़ पर ये जो एक बड़ा मसला चलता रहा है, और स्पेशली ट्रांसजेंडर के हवाले से जो चीज़ों का ज़िक्र हुआ, उस पर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये ज़रूर पढ़िएगा। और आखिर में यूट्यूब की ममनुआ आमदनी, यूट्यूब से आमदनी कब मना है, उस पर गुफ्तगू। और यूट्यूब चैनल पर इश्तिहारात की आमदनी कब जायज़ और कब नाजायज़। तफ़सीली चीज़ें पढ़ने के लिए मुतफ़र्रक़ात में दी जाने वाली इंडेक्स को ज़रूर पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक एक नई चीज़ आ गई है, और इस पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की हमेशा से ये आदत रही है कि वो दौर जदीद के मसाइल को बड़े अहम अंदाज से कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करके उम्मत मुस्लिमा को और हमारे नौजवानों तक वो चीज़ें पहुँचा कर इनको इस्लाम की तरफ
जो है वो तवज्जो मबज़ूल कराते हैं, इस्लाम की तरफ लाते हैं। रब्ब कायनात मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को दराज़ उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। तो ये किताब हासिल करना चाहते हैं, घर बैठे आपको ये किताब मिल सकती है। हमारे फ़ेसबुक पेज पर, यूट्यूब के ज़रिए से हम ये अभी नंबर्स आप तक पहुँचा रहे हैं। मकतबा अल गनी पब्लिशर्स कराची और बहावलपुर, हमारी दोनों ब्रांचेस पर ये किताबें मौजूद हैं। पाकिस्तान भर में फ्री होम डिलीवरी की अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत भी हम देंगे, और इसी तरह पूरा सेट लेने पर आपको बहुत ही मुनासिब जो है वो कीमत पर मुनासिब होम डिलीवरी के ज़रिए ये किताब आपके घर पहुंच सकती है। तो कोशिश फरमाएं कि मुफ्ती साहब की तमाम कुतुब का मुकम्मल सेट ख़रीद लें, वरना ये 13वीं जिल्द लाजमी तौर पर आज ही ये आप ख़रीद फरमाएं। अल्लाह ने के बाद